केदार घाटी के इन्हीं खूबसूरत पर्यटन गांवों की खोज में आज हम एक ऐसे गांव में जा रहे हैं जहां पे बहुत ही पुरातन और पौराणिक 9वीं सदी का एक मंदिर है नल दमयंती का। राजा नल का साम्राज्य यहां पे हुआ करता था, तो उन्हीं के समय का मंदिर है, दमयंती मंदिर है। और एक नौलिंगगढ़ है। नौलिंगगढ़ में गाँव वाले बता रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ही प्राचीन एक किला था और वहाँ पे एक स्नानागार है, बहुत ही पुरातन और प्राचीन। तो आप देखते रहिए हमारे साथ में माउंटेन मस्कीटियर्स की नज़रों से इन प्राचीन देश की धरोहर को। नाला ग्राम सभा के अंतर्गत यूण गांव बहुत प्यारा गांव है और ठीक इस गांव के बगल पे है नल दमयंती। उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता है। बहुत ही प्राचीन काल के पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर इस केदार घाटी में हैं और उसी पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिरों की खोज में आज हम लोग आए हैं नौलिंगगढ़, नारायणकोटि। और नल दमयंती का जो मंदिर है वो है यूण में। मस्ता और यूण एक छोटे छोटे गांव हैं जो नारायणकोटि की ही ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। और आज मैं आ गया हूं नल दमयंती के मंदिर में, लेकिन जब मैं यहां आया हूं यहाँ आने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है, बहुत ही पौराणिक मंदिर है, 8वीं 9वीं सदी का, जब राजा नल का यहाँ पे साम्राज्य होता था और दमयंती उनकी रानी हुआ करती थी। बहुत ही प्राचीन ये दमयंती मंदिर है और ये मान के चले अगर मैं बोलूँगा खेतों में पड़ा हुआ तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ठीक सामने दिखाऊंगा पेट्रोल पंप है और ये केदारनाथ का नेशनल हाईवे है। केदारनाथ की लाखों करोड़ों लोग यहाँ से गुजरते हैं, दूर से देखते भी होंगे। इच्छा भी होती होगी लोगों की कि चलो बहुत पौराणिक मंदिर दिख रहा है, बहुत प्राचीन मंदिर दिख रहा है, लेकिन आने का रास्ता नहीं है। अभी गांव वालों से भी बातें करेंगे, गांव के लोग क्या बोलते हैं इस बारे में, रास्ते के बारे में, मंदिर के बारे में। जी, मेरा नाम उपासना सेमवाल है और मैं यूण गांव में रहती हूँ, गुप्तकाशी से 2 किलोमीटर की दूरी पे। हमारे यहाँ पे जो ये मंदिर हैं, तो जैसे कि हमारी ग्राम सभा नाला में ही है जी। तो नाला में कहते हैं कि ईस्वी पूर्व नल महाराजा जी थे जी। राजा नल यहाँ निवास करते, तो ये पूरा एरिया उन्हीं का है, राजा नल का। तो यहाँ पे अगर अभी भी खुदाई होगी तो मुझे लगता है कि मंदिर मिलेंगे, क्योंकि हमारे सामने पे एक मकान बना था, बहुत पुराने समय में बना था। तो वहाँ पे खुदाई के पश्चात वहाँ पे लक्ष्मी नारायण का मंदिर निकला, तो जिसको कि आज भी यूण गांव के लोग जिसकी पूजा आज भी करते हैं, हम उसको लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजते हैं। और सामने पे हमारा नल दमयंती का मंदिर है। तो कहते हैं कि एक बार जब राजा नल वहाँ निवास करते थे तो होता ही है पति पत्नी के बीच में कुछ अनबन सी हो गई, तो दमयंती जी ने अपना मंदिर यहाँ स्थापित हो गया। और जो नल का मंदिर है वो ऊपर गड़तरा के नीचे, जहाँ हम नलेश्वर बोलते हैं, वहाँ पे स्थापित हो गया। तो कतिपय कारणों के कारण लोग आज भी दमयंती की पूजा नहीं करते हैं, उन्हें उपेक्षित रूप में रखा हुआ है। जबकि मेरा वहाँ पे एक पुरातत्व का बोर्ड भी लगा रखा है। लेकिन मेरा मानना है, मैंने कई बार गांव वालों से अनुरोध भी किया कि हम लोग वहाँ पे जाएं और साफ़ सफाई करके दमयंती की मूर्ति स्थापित करके वहाँ पे उस पे प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाए। रास्ता नहीं है वहाँ पे, पर्यटक हाँ। कैसे आएंगे यहाँ पे? वैसे पर्यटकों का तो ये घाटी स्वर्ग मानी जाती है। जी जी। तो और मैं सरकार से भी, क्योंकि गांव वालों का ये है कि पहले से लोग वहाँ जाते नहीं होंगे, तो रोज़ का आना जाना नहीं है, तो लोगों के खेत हैं वहाँ पे। अच्छा। तो लोग कोई अपना खेत, वैसे रास्ता है उधर जाने के लिए। ये भगवान नारायण का मंदिर है, ये बगल पे जो है, बगल पे अच्छा भगवान नारायण का मंदिर। हाँ हाँ जी जी जी। और यहाँ पर बहुत प्राचीन काल में जब ये गांव बसा था तो यहाँ मकान बनाने का काम हुआ था। यहाँ पे जब मकान बनाया गया उसके लिए इस ज़मीन को समतल कर रहे थे, तो यहाँ पर ये नारायण का मंदिर अपने आप मिल गया वहाँ पे। और उन्होंने लोगों ने खुदाई की और उसके अंदर देखा कि भगवान नारायण की बहुत ही दिव्य मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। और तब जा कर के उस समय से लोग यहाँ पर भगवान नारायण की पूजा करते हैं। जो यहाँ पर भगवान क्षेत्रपाल की पूजा होती है। ये आपलिंग है। बताते हैं कि बहुत प्राचीन काल में यहाँ पर इस लिंग में कोई गाय आकर के दूध देती थी, तो उसके जो
पालक थे, उन्होंने कहा कि ये गाय हमेशा दूध गुथरी दे देती है, हमारे यहाँ नहीं देती है। यहाँ आए, उन्होंने उस रिंग को, जो पत्थर था उसमें पत्थर समझ करके उन्होंने उसको निकालना चाहा, तोड़ना चाहा, उसमें से स्वयं दूध निकल गया और तब उनको समझ में आया कि वास्तव में ये तो कोई देव मूर्ति है। हाँ माधव, और आपने कैसे कपड़े पहने आज? पीले पीले वाले क्यों पहने? पीले वाले। अब बाल कहाँ गए आपके? हाँ अभी को उड़ाते। कहाँ गए बाल? उड़ा दिए? हाँ। ओहो, कहाँ उड़ा दिए? ओ आसमान में। आसमान में उड़ा दिए। अरे दोबारा कब आएंगे बाल? हनुमान कैसे, हनुमान के बताओ, हनुमान कैसे? वो तेरी, हनुमान ऐसे रहते हैं? वैसा आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद पुजारी है। मैं ग्राम नारायणकोटी का निवासी ये थोड़ा हूँ। नौलिंगगढ़ जो है यहाँ पे जी। बहुत प्राचीन, मैंने किला टाइप का देखा है और एक बावड़ी टाइप की देखी है, तालाब टाइप का, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। जी, वहाँ पर कहते हैं कि नवलिंगगढ़ में राजा का गढ़ था और जो वहाँ पर बावड़ी है ठीक 50 मीटर ऊपर, तो वहाँ पर बताते हैं कि रानी वहाँ पर स्नान करने के लिए आया करती थी, जो कि ये भी बताते हैं कि वो अंडर सुरंग टाइप में थी, बीच जो खेत है उसमें सुरंग थी। भारतवर्ष का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। इसकी निशानियां भारतवर्ष के हर हिस्सों में देखने को मिल जाती हैं। ऐसी ही निशानियां बहुत प्राचीन और पुरातन निशानियां केदार घाटी में भी हैं। तो आइए हमारे साथ देखिए केदार घाटी के सबसे पुराने स्विमिंग पूल यानी स्नानागार। पुरातन और बहुत ही प्राचीन ये स्नानागार बता रहे गाँव वाले कि यहाँ रानियाँ आती थी और रानियाँ स्नान करती थी। कहीं भी इसमें सीमेंट का यूज़ नहीं है, कहीं भी ब्रिक्स का यूज़ नहीं है, पूरे पत्थरों के ऊपर कारीगरी करके पूरे 2 गेट, ये पत्थर यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक है और ऊपर भी पत्थर है, फिर एक पत्थर यहाँ से और यहाँ ये गोलाई में कुछ पत्थर काट के ये देखिए आप और ये पिलर भी आप देखिए यहाँ से स्टार्ट होके और ये नीचे तक है पूरा खड़ा, और यहाँ से एक पत्थर है और उसके बाद ये एंट्रेंस गेट ठीक सामने भी सेम उसी आकार का ये पत्थर ऊपर तक, और एक पत्थर यहाँ से, ये देखिए गेट के ऊपर ये पत्थर ही है पूरा ये, और इस पे गणेश जी की प्रतिमा केरी गई है और यहाँ से ये पूरा, और अंदर ये देखिए स्नानागार, मंदिरों की आकृतियां भी इस पे हैं और ऊपर से ये देखिए ये ऐसा बना रखा है। ये बहुत ही पौराणिक है, कहीं भी इसमें सीमेंट का यूज नहीं है, पूरे पत्थरों के ऊपर ये देखिए कैसे गोल पत्थर काट के कैसी कारीगरी रही होगी उस समय। ये देखिए ये कुछ चित्र भी दीवारों में बने हैं, ये देखिए। नौलिंगगढ़ के ये जो स्विमिंग पूल है, पुराना एंसेंट टाइम का जो ये स्नानागार है, इसकी अंदरूनी दीवारों पे बहुत दुर्लभ चित्र अंकित हैं और पूरे पत्थर का ये बनाया गया है, यहाँ तक कि इसकी छत भी पत्थर की बनाई गई है। ये लकड़ियाँ नहीं है और पत्थरों पे ये देखिए किस टाइप की कारीगरी है। ये देखिए आप, इस टाइप की कारीगरी तो आजकल लकड़ियों भी करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। ये देखिए, सरकार अगर कोशिश करे तो उत्तराखंड में बहुत ही प्राचीन और इस टाइप के पौराणिक मंदिरों की कमी नहीं है, और मात्र आधा किलोमीटर जो है नेशनल हाईवे से ये केदार घाटी में हजारों लाखों पर्यटक आते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई पहुँच पाता होगा, इतने पौराणिक स्थल होता है। जी भाई साहब, आपका नाम? भाई साहब केशव गोस्वामी नाम, ग्राम नारायणकोटी और पोस्ट ऑफिस नारायणकोटी। गढ़ माना जाता है। नौलिंगगढ़ बोले तो यहाँ कभी हमने पूर्वजों से सुना है कि यहाँ जो है कभी कोई राजा महाराजा आते थे वहाँ पे, यहाँ पे बैठे, उनकी सभा बैठती थी। ऊपर जो है कि सीढ़ियाँ होती थी, एक कुंड देखा होगा आपने, कुंड पे जो है वहाँ पे यहीं से अंदर से जाते थे, अंदर से बाहर आते, लेकिन यहीं पे उनका जो मतलब साम्राज्य का जो बातें होती थी गाँव की, या मतलब देश के लिए या मतलब गाँव के लिए जो भी है, तो सब ये बैठे रहते होंगे। पत्ता गोभी है, ये पत्ता गोभी लगाई गई है, ये जो है 10 दिन पहले इसलिए लगाई गई है कि उसके बाद 10 दिन बाद फूल गोभी लगेगी। अच्छा, तो इसका रूटीन बन जाएगा और इनको जो है फ़ायदा मिल जाएगा किसानों को। गोस्वामी जी, हम इस समय नौलिंगगढ़ से वापस जा रहे हैं। हमारे साथ गोस्वामी जी हैं जिन्होंने हमें नौलिंगगढ़ दिखाया है। तो थोड़ा खेती के बारे में, खेती बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे, तो खेती कैसी है गोस्वामी जी यहाँ पे? सर एक चीज़ बताओ, मैं बहुत बढ़िया खेती होती है हमारे इधर। जो ये बनी है ये सारी जो है, ये नीचे से यहाँ फूल गोभी पत्ता गोभी लगती है सर। जो ये खेती हो रही है, ये जो वो बन रही है, ये पत्ता गोभी के लिए पत्ता गोभी उधर फूल गोभी लगेगी
इधर पत्ता गोभी लगी, उधर फूल गोभी लगी, ऐसी डिवाइड हो रखा है ये अच्छा, सारे। हाँ, ठीक ठीक। ये यहाँ से ये हमारे जो है गेहूँ और वो है। और उसके बाद अपने अगल बगल प्याज लगाया जाता है, हरी प्याज और आलू लगाए जाते हैं। बहुत होते हैं। बेचते हैं आप? भेजते बिल्कुल सर। मेरे ख्याल से मैक्सिमम एक परिवार कम से कम ये लगा दो, अच्छा रहेगा तो 30-40 हज़ार से नीचे कोई नहीं रहता है। खेती बाड़ी ठीक है आपकी यहाँ पे? छकी क्या क्या होता है खेती में? हमार गोभी वनन, प्याज वनन, आलू वनन। ब्याज डिवीजन हां कितना लगभग साल में कितने हमारी फसल 1-2 लाख रुपए का बेच देते हैं? हमारे ज्यादा 40,000 पुंद वजन हमार दर। नाम क्या है आपका? जसोदा देवी। जसोदा देवी। हाँ ये आप ही का है? हाँ। कितने हैं गाय भैंस? गाय है, एक गाय है, एक बछड़ा है, एक भैंस है। अच्छा। हाँ। अरे खेती बाड़ी में क्या क्या होना आपका? खेती भी है। अच्छा। पर क्या करना, बानर वेगिन, गुआनी वेगिन, सुंगूर वेगिन। अच्छा। अरे बूथड़ पाए खाना पाए। नो आप? बैसागी देवी। अच्छा। एज कते है जो आप अभी? हाँ 82 साल। तो आपन तबार भी जन ये नौलिंगढ़ छो पहली शुरू भी देख ले आपन 80 बजे। राजा लोग भी नहीं देखे ना। अच्छा। रानी भी नहीं देखी। अच्छा। कोई नहीं देखा, मैं तो पहलवान भी नहीं देखी। नब्ती लगे देखी। क्या सुनी आपन ते के बारे में? तब 12 में क्या सुन नब्ती लगे चताओ। हां। जब तो परिचित हो जा। अच्छा। कभी कभी आवाज होते। अच्छा। रात में। अच्छा। हाँ रात में आवाज होते, जब नब्ती लगे तो आवाज होते। अच्छा। या कभी नब्ती लगे तक भी नब्ती लगे। अच्छा। हमारे 12 में तथी सोने मन हो गई। उत्तराखंड के इन खूबसूरत हसीन वादियों की ब्लॉग में केदार घाटी के जो खूबसूरत गांवों की जो सीरीज़ हमारी बन रही है, उसमें आज हमारा ये ऐतिहासिक और बहुत पौराणिक गांवों की जो सीरीज़ थी वो आपको कैसा लगा, ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।